पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत ही बड़ी भक्ति, विश्वास, भरोसे के साथ में कृपाओं की माता मरियम के इस तीर्थ स्थान में उपस्थित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा विश्वास है, यह हमारा भरोसा है। जब हम यहाँ पर कृपाओं की माता मरियम के इस ग्रोटो पर आते हैं तो हमें एक विशेष, वैसे हम विशेष भक्ति और श्रद्धा के साथ में ही आते हैं, किंतु यहाँ पहुँचने के बाद में हमें विशेष ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय भक्ति का या दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। मैं सोचता हूँ ये हम सबों का अनुभव होगा और सभी यह चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस तीर्थ स्थान में आए हैं कृपाओं की माता के पास में, तो हमें माँ मरियम अपनी शरण में ले, हमें संभाले। हम कई मन्नतें लेकर के, अपनी याचनाएं, निवेदन लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कई धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद की याचनाएं लिए, कई विशेष रूप से मन्नतें लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम अपने पाए हुए सभी आशीषों और कृपाओं के लिए जो माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हमें मिली है या माता मरियम की चमत्कारों का हमने अनुभव किया है, उन सभी के लिए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ में जो कुछ याचनाएं, मन्नतें लेकर के इस तीर्थ यात्रा में उपस्थित हुए हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। जिस भक्ति के साथ में, जिस विश्वास के साथ में वे पधारे हैं, उनका प्रतिफल उन्हें मिले और हम सब यहाँ कुछ न कुछ ईश्वरीय शक्ति का या ईश्वरीय भक्ति का अनुभव करके जाएंगे। यह हर एक व्यक्ति की याचना होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की भक्ति होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की प्रार्थना होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ आया हूँ, इस पंचकवी ग्रोटो पे कृपाओं की माता की शरण में अगर मैं आया हूँ, तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। समझ, ये हमारा विश्वास होना चाहिए, ये हमारा भरोसा होना चाहिए। जैसे आपका विश्वास होगा, जैसे आपकी भक्ति होगी, वैसे ही आपका उसका उत्तर मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। आइए, जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं, यह पवित्र स्थान है, इस पवित्र स्थान को ध्यान में रखते हुए बड़ी भक्ति के साथ में, क्योंकि आपकी भक्ति दूसरों को भी अब भक्ति के साथ प्रार्थना करने में मदद करेगी। मतलब यह भक्ति ऐसी होती है जो उसका प्रचार होता रहता है। मैं किसी को देखता हूँ प्रार्थना करते, तो मुझे में भी प्रार्थना करने की भावना उत्पन्न होती है। जिस भक्ति के साथ में आप प्रार्थना करें, उस भक्ति के साथ में आपका पड़ोसी भी प्रार्थना करेगा। हम यहाँ पर परिवार के रूप में उपस्थित हैं, क्योंकि हम सब मरियम भक्त हैं और पिता ईश्वर ने, प्रभु ने हमें यह एक ही बलिदान दिया है और सबसे बड़ा बलिदान है, धन्यवाद का बलिदान है। प्रभु ने कहा, मेरी याद करते रहना, मेरी याद करना, मेरे बलिदान को याद करना। मैंने मानवों की खातिर, आप सबों की खातिर, जितने भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबों की खातिर मैंने क्या किया है, उसी घटना को या उसी इतिहास को हम इस पवित्र मिसा बलिदान में दोहराते हैं, पवित्र मिसा में धन्यवाद देते हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन रहे, व्यक्तिगत रूप से हो सके तो हमारी गलतियों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, ताकि जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सब पवित्र हो जाए।
पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाए, ताकि माँ मरियम हम सबों को अपनी कृपाओं से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे। जिस याचना को, जिस भक्ति को लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहें, आंखें बंद करके बड़ी भक्ति के साथ में ईश्वर से क्षमा मांगे अपनी गलतियों के लिए। हमने व्यक्तिगत रूप से प्रभु से क्षमा मांगी, अभी हम एक परिवार के रूप में माँ मरियम से क्षमा मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे, एक दूसरे से क्षमा मांगे। दया याचना। ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने कृपा पूर्ण धन्य कुमारी मरियम को सब नारियों में से इसलिए चुना था कि वे तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता की माता बने। उनके पवित्र नाम का आदर करने वाले भक्तों पर
ऐसी कृपा कर कि वे वर्तमान संकटों से बचे रहें और उनके साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युग न युग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आप दोनों का आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप प्रभु की वाणी की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने के लिए, 2 पैर ढकने के लिए और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किससे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदस्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा चितराई हुई भूसी के सदस्य हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। वे लोग जिन्हें ईश्वर ने पहले से अपना समझ लिया है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया है कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया, उन्हें बुलाया भी। जिन्हें बुलाया, उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त भी किया, उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की कृपा पात्री प्रभु तेरे साथ है। नारियों में धन्य तू है, धन्य तेरे गर्भ का फल। नारियों में धन्य तू है, धन्य तेरे गर्भ का फल। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। अपने आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थीं। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था बस वे ही जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अभी तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम बड़ी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस पवित्र स्थान में, इस तीर्थ स्थान में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं।
हम माँ की शरण में आए हुए हैं, माँ की शरण में आए हुए हैं। हम माँ से ये प्रार्थना करें, शरण हूँ मांगो तारा तीरथ माँ, सदा सहायक ओ मारी अम्मा। ये हमारी भावना हो चाहिए। शरण में आया हूँ मैं माँ, मुझे अपनी शरण में बनाए रखना। अब क्यों आए माँ की शरण में? दूसरा गीत भी मैं आप लोगों के सामने गाकर सुनाता हूँ। नाम तने समुदर ना तारा, परमेश्वर निवाली आई। वाजे तो ठेठा ठेठ कुंवारी, અને હરગનો રૂપાળું કમાળ, દૂત ગાબ્રિએલ વાળો નમસ્કાર, હમ તને હમણાવા ઓ કૃપા પૂરણ નાવીએવા, ओ कृपा पूर्ण नवीवा, शांति दलाओ हमें आलो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ में जैसे यहाँ पर भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम पुनः पिता ईश्वर को धन्यवाद दें इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए। अगर यह कृपाओं की माता का तीर्थ स्थान बना है तो यह बड़े विश्वास और भक्ति के साथ में मैं कह सकता हूँ कि यह आप लोगों की विशेष भक्ति के कारण हुआ है, आप लोगों के विशेष विश्वास के कारण हुआ है। आज संसार में जितने भी माँ मरियम के तीर्थ स्थान बने हैं, वह लोगों की भक्ति के कारण बने, लोगों की विशेष भक्ति, विशेष श्रद्धा, विशेष प्रार्थना, विशेष याचना के कारण बने। ये निश्चित है, इसमें कोई दो बात नहीं। दुनिया का कोई सा भी माँ मरियम का तीर्थ स्थान ले लो, वह लोगों के विश्वास के कारण, लोगों की भक्ति के कारण, लोगों की श्रद्धा के कारण और लोगों की मन्नतों के कारण हुआ, संभव हुआ है। जहां लोगों का विश्वास जी उठ रहा है, जहां लोगों के विश्वास में प्राण आ जाते हैं, वहां मरियम उपस्थित हो जाती, ईश्वर उपस्थित हो जाती है। मुझे एक बहुत ही प्यारी घटना तो क्या, मैं उसको मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि मुझे वो इतनी प्यारी लगती है वो घटना। वो है माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो बहुत ही बड़े शिल्पकार हुए हैं। अगर किसी को वहाँ पे रोम में जाने का मौका मिले तो बड़ी खुशी की बात है, वहाँ आप जाइए। वहाँ पे चारों तरफ आप लोग माइकल एंजेलो की मूर्तियाँ देखेंगे। पर सबसे बड़ी विशेषता उसकी ये है कि जब माइकल एंजेलो उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि माइकल एंजेलो खुद कहते हैं कि मुझे यह धंधा मिला है, अगर उसको कहें धंधा, अगर मुझे यह मूर्तियां बनाने की बुलाहट मिली है तो वह मुझे ईश्वर से मिली है। यह मैं न सिर्फ मैं कहता हूं, किंतु बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि माइकल, तुझे मूर्ति बनाने की यह बुलाहट ईश्वर से मिली है। और माइकल खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं जानता हूं कि यह बुलाहट मुझे ईश्वर से मिली है। और जब माइकल एंजेलो ने मूसा की मूर्ति बनाई और जब मूर्ति बना करके उद्घाटन का समय आया तो माइकल एंजेलो उस मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और उसने हथौड़ा ले करके उस मूर्ति को एक हथौड़े से पीटा और कहा, मूसा बोल। क्या बात है, समझ में? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या बात है।
मूसा ने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कला मूसा के लिए, उस मूर्ति को बनाने के लिए लगाई। और जब उसने देखा कि ये मूर्ति बिल्कुल जीवित शरीर की दिख रही है, तो उसने एक हथौड़ा मारा और कहा, पागल मूसा, बोल। मैंने जिस भक्ति से तुझे बनाया है, जिस विश्वास के साथ में मैंने तुझे बनाया है, तू बोल। क्या बात है, क्या बात है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यही बात बोल रहा हूं आप लोगों को। दुनिया में जितने भी मां मरियम के तीर्थ स्थान बने, और ये जो तीर्थ स्थान यहां पर बना है, यह आप लोगों की विशेष भक्ति के कारण, आप लोगों की विशेष कृपा के कारण, आप लोगों की विशेष प्रार्थना के कारण, आप लोगों के विशेष त्याग तपस्या के कारण यह सब संभव हुआ है। और आज जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब हम यहाँ पर आते हैं, तब हम माँ मरियम की उस भक्ति का, उस शक्ति का अनुभव करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर जो आए हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। सभी इसमें इस भक्ति में, इस स्थान से, जैसे कि कहा गया है कि माँ की बात कभी टाली नहीं जाती है। माँ की बात कभी टाली नहीं जाती है, और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। यही हमारा विश्वास होना चाहिए। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ मरियम हमारी माँ है, वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगी। आज के पाठ में हमने सुना, माँ मरियम अपने पुत्र से कहती है, अपने पुत्र से अनुनय विनय करती है, कहती है उन लोगों के पास, ये लोग तकलीफ में हैं, ये लोग संकट में हैं, इनकी समस्या है, इनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। पर मां को मालूम था, जब ऐसी समस्या खड़ी होती है तो मुझे किसके पास जाना है। उसको मालूम था कि यह मेरा बेटा ही कर सकता है, और किसी के पास में नहीं जाती है। ना तो वो उसके मालिक के पास में जाती है, ना तो प्रबंधक के पास में जाती है, किसी के पास में नहीं जाती। उसको मालूम है मुझे कहाँ जाना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि ऐसा संकट का दौर आता है, ऐसी दुख तकलीफें आती है, परेशानियां आती है, तो हमको किसके पास जाना है। समझ में, किसके पास जाना है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और माँ ने वही किया, अपने पुत्र से कहा उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रही। बस इतना ही कहा उसने, इतना ही कहा, और वहां से चली जाती। क्योंकि उसको पूरा भरोसा था, उसको पूरा विश्वास था कि माँ, जैसे मैंने कहा, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती है, और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, खाली नहीं रोती है। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद प्रभु ने उनसे कहा, मेरा समय नहीं आया है, जो मेरा मुहूर्त है, जो अभी नहीं आया है। पर जब माँ ने उसको कहा, तब वह तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है। और माँ ने उनसे कहा, वो जो कुछ भी कहे वही करना। बस वो माँ के अंतिम शब्द से, समझ, माँ के अंतिम, जो कुछ भी वो कहे वो करना। बस उसने ये नहीं कहा कि वो चमत्कार करेगा, वो क्या करेगा उसकी कोई चिंता नहीं उसको। वो जो बुद्धि कहे वही करना। और प्रभु ने क्या, मटकों में पानी भर दिया, निकाल करके बोझ के पास ले गए, तो पता चला कि ये चमत्कार हो गया। समझ में, पहला चमत्कार समझ में आया कि नहीं। माँ मरियम ने कहा, माँ मरियम की विशेष याचना के द्वारा, माँ मरियम की विशेष निवेदन के द्वारा, और वह भी जब प्रभु ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, फिर भी प्रभु उसको पूरा करते हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं चमत्कारों ही चमत्कार होते रहे। समझे, मानव सन कुंवारी मरिया ने चमत्कारों का द्वार खोल दिया, मतलब चमत्कारों का द्वार खोल के, जैसे कि कहा गया है, ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया, और लोगों ने, जिन्होंने उनको देखा, शिष्यों ने
उन पर विश्वास किया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों, हमारा विश्वास उतना ही दृढ़ होना चाहिए, उतना ही पक्का होना चाहिए माँ मरियम की इस भक्ति पर, माँ मरियम की इस शक्ति पर। माँ मरियम ने जब उन्हें संदेश दिया गया था, तब उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ यह कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। अर्थात आपकी वाणी, आपका वचन, आपका ईश वचन जो मुझे मिला है वह पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आज के पहले पाठ में हमने सुना, ईसायास को प्रभु कहते हैं कि मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, मुझे लोगों की जरूरत है, मुझे विश्वासियों की जरूरत है, मैं किसको भेजूं मेरी वाणी का प्रचार करने के लिए, मेरे संदेशवाहक बनने के लिए मैं किसको भेजूं। अब ईश्वर पूछ रहा है मानवों से। क्या बड़ी बात है, समझ में आएगी, क्या बड़ी बात है समझ। ईश्वर किसको भेजूं? ईसायास कहता है मुझे भेज, मुझे भेज, मैं तैयार हूं। मुझे भेज, मैं तैयार हूं। मां मरियम ने भी यही किया। एक प्रकार से जब उन्होंने यह कहा कि आपका कथन पूरा हो जाए, तो उन्होंने यह कहा मैं प्रस्तुत हूं, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज, मुझे भेज, तेरा संदेशवाहक बना करके मुझे भेज, मैं तेरा संदेशवाहक बनूंगा। जब प्रभु का रूपांतरण हुआ, तब प्रभु के रूपांतरण के समय में पिता ईश्वर की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। पिता ईश्वर इस बात का सबूत देते हैं, इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो, क्योंकि यह मेरा सुसमाचार लेकर के आया है। यह एक प्रकार से हम कहें यह मेरा संदेशवाहक है, यह मेरा संदेशवाहक है, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया है। जब तुम इसकी सुनोगे, तो कहने का मतलब तुम मेरी भी सुनोगे, समझ, तुम मेरी भी सुनोगे। और मां मरियम ने भी यही कहा, तुम इसकी सुनो, वह तुम्हारा सब काम करेगी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पुनः अपने विश्वास के लिए, जो अपना विश्वास हमें मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद दें। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो विश्वास है वह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की आशीष है, ईश्वर का वरदान है, समझ में। और उसी क्षण से जब हम इस विश्वास का स्वागत करते हैं, इस विश्वास को स्नान संस्कार में ग्रहण करते हैं, हमारा संबंध सीधा ईश्वर से जुड़ जाता है। सीधा ईश्वर से जुड़ना चाहिए, समझ में आए कि नहीं? यह हमारी आशीष है, यह हमारी कृपा है, इसमें दिव्यता है, इसमें ईश्वरता है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि अगर मैं आज इस विश्वास का अगर मैंने स्वागत किया है, इस ईश्वर का अगर मैंने आज स्वागत किया है, तो वह ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। और उसके साथ हमें निरंतर बने रहना चाहिए, उसके साथ हमें निरंतर बने रहना चाहिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस तिमोथी के नाम दूसरे पत्र में कहते हैं, मुझे मालूम है कि मैंने किस में विश्वास किया है, समझ में, मुझे मालूम है, समझ में, मैं जानता हूं कि मेरा ईश्वर कौन है, समझ में आएगा, और वो क्या कर सकता है, समझ, वो क्या कर सकता है, समझ, ये भी मुझे मालूम है, समझ। तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैं जानता हूं कि मेरा ईश्वर कौन है, समझ में आएगा। मैं जानता हूं कि मेरी मां कौन है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए मैं इस तीर्थ स्थान पर आया हूं, समझ, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी भक्ति है
मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आज इस तीर्थ स्थान पर आया हूं तो क्यों आया हूं, सुन, उस मां पर मेरा पूरा भरोसा, उस तीर्थ स्थान पर मेरा पूरा भरोसा है। अगर वह है तो मैं पुनः दोहराता हूं, उसी मां की बात कभी टाली नहीं जाती है और मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। मैं सोचता हूं आपकी भी यह प्रार्थना, आपकी भी याचना कभी खाली नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए इधर से। आपको इतना विश्वास होना चाहिए, आपकी इतनी भक्ति होना चाहिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम पुनः इस माँ की शरण में बने रहें, उसके आंचल में बने रहें कि वह भी हमें संभाले, हमारी रक्षा करे। और हमें भी यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम भी उसके सामने हमेशा बने रहें, प्रस्तुत रहें। समझ में प्रस्तुति का कारण ये, प्रस्तुति का मतलब ये है कि पूरा समर्पण। मैं प्रस्तुत हूं अर्थात मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता हूं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, समझ, भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तब वह भक्ति, तब वह विश्वास जी उठता है, समझ में, तब वह विश्वास बोलने लगता है, समझ में। जैसे मैंने कहा कि माइकल एंजेलो ने बोला कि बोल मूसा, तो वैसा अगर मेरी भक्ति ऐसी होगी तो वो भक्ति बोलेगी, वो भक्ति जी उठेगी और हमारी प्रार्थनाएं, हमारा विश्वास जीवंत बनेगा, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, चमत्कार होंगे, चंगाइयाँ मिलेगी, परेशानी, दुख, तकलीफ, संकट सब दूर होंगे। अगर हम उस दृढ़ता के साथ में, उस निश्चय के साथ में हम उपस्थित होते हैं, तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा। हे माँ, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ, हे माता, हम बच्चों की पुकार सुन। हम सब माँ मरियम के बच्चे हैं, हम उसका सहारा चाहते हैं, हम उसकी कृपा चाहते हैं, हम उसकी आशीष चाहते हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और माँ की इस भक्ति में और अपने विश्वास को दृढ़ बनाएं। माँ मरियम से भक्ति के साथ प्रार्थना करें थोड़ी देर। जो वचन हमने सुने हैं उन वचनों को अपने हृदय में, अपने आत्मसात करें, अपने हृदय में उतारें और कुछ न कुछ संदेश लेकर के जाएं, कुछ न कुछ आशीष लेकर के जाएं, कुछ न कुछ कृपा लेकर के जाएं, कुछ न कुछ वरदान लेकर के जाएं। तभी आप लोगों की यह तीर्थ यात्रा, मैं कहता हूँ, सफल होगी, सफल होगी। हर एक की यह इच्छा है कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए, कुछ न कुछ मैं विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतियुस पिलातुस के समय होगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाया गया और अधोलोक में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, आरोहित हुआ, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। उपहार दो, ये समझ
भेंट स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता, कृपाओं की माता मरियम के उत्सव में आनंद मनाते हुए हम तेरी महिमा के लिए यह स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम अनंत मुक्ति की ओर निरंतर अग्रसर होते रहें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम का पर्वोत्सव मना रहे हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 हे करुणा। पावन हे पावन पावन हे पावन 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 हे करुणा। पावन हे पावन पावन हे भरग ने धरती गाय तरी महिमा। पावन हे करुणा। पावन हे पावन पावन हे परगनी धरती गाय तारी महिमा। पावन हे करुणा। जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु हम तेरे ज्ञान की घोषणा। तेरे पुनरुत्थान
प्रागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य वर योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद गणावा, सभी धर्माध्यक्ष, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर बड़े विश्वास और भक्ति के साथ में प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा है कि प्रार्थना करते रहो ताकि ईश्वर का राज्य हम लोगों के बीच में आए, हमारे दिलों में आए, हमारे देश में आए, हमारे संसार में आए और मेरी इच्छा पूरी हो। जिस प्रकार प्रभु ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, क्योंकि यह मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया है। आइए, माँ मरियम ने भी पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने में अपना पूरा योगदान दिया, अपने आप को खपा दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। आइए कुछ इन्हीं समर्पण के साथ में हम वही प्रार्थना करें भक्ति के साथ में जो हमारे प्रभु ने हमें बड़े विश्वास के साथ में सिखाई है कि हम इस प्रार्थना को करते रहें। आइए। करुणा भरित
प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की निरंतर प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। उनकी तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर, अपने कलीसिया की भक्ति पर दया दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखी ईश्वर का मेमना, इन्हें देखी जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अनंत जीवन के लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। माँ मरियम ने पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसके जीवन में जो महान कार्य हुए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। उसका नाम पवित्र है। और वो आगे कहती हैं कि सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, मुझे मानेंगी, मुझ में विश्वास करेगी, क्योंकि ईश्वर ने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, उसे कृपाओं से भर दिया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी बन गए हैं। तेरे पुत्र की माता के इस त्यौहार में, कृपाओं की माता के इस त्यौहार में हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करते रहें।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आशीष प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाएं। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन कृपाओं की माता मरियम के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोगों को सदा और सर्वदा करते रहें। आमीन। आप लोग माँ मरियम की विशेष भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ कृपाओं की माता मरियम के तीर्थ स्थान पर एकत्र हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु की साक्षी देवे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रथमा सदा सहायक मरियम शरण आवे मत निराशा निगाय शरण आवे मत निराशा निगाय भोई आले मन तुम्हारा प्यारी भोई आले मन तुम्हारा प्यारी हत जोड़ने आओ तारे शरण मां सदा सहायक हमारी अम्मा हत जोड़ने आओ तारे शरण मां सदा सहायक हमारी अम्मा शरण हूँ मां